जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। फाइंड, इंग्लिश में क्वेश्चन होगा फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहला नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब इन जीरोज मतलब शून्यक, तो पहले तो शून्यक निकालना है, जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी बताना है। तो सबसे पहली बात हम इसका मिडिल टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हल, और इंग्लिश वाई लिखेंगे सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें पहले और तीसरे पद का मैं जो बोलते जाता हूं अच्छे समझना। पहला पद गुणे तीसरा पद, इनका दोनों का गुणा करना है। तो ये पहला पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, दूसरे पद को भी कुछ नहीं करना है। तो 8 मतलब x की वैल्यू ए से लेके जेड तक अल्फाबेट में इनकी वैल्यू 1 होती है। तो मतलब 1 ही लिखा है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। तो 8 गुणे 1 मतलब बराबर कितना हुआ? 8। तो गुणा करने में हमको कितना मिला? 8 1 कम 8। एक्स स्क्वायर नहीं लगाना है, ऐसा दिमाग लगाना। अब ये वाला चिन्ह हमको लेना है। चिन्ह कौन सा लेना है? ये वाला। पहले इनको समझ लेते हैं, फिर बहुत सारा सरल है। ये साइन अपने को लेना है। अगर यहाँ है तो घटाना है, यहाँ माइनस है तो, अगर प्लस है तो जोड़ना है। तो बीच वाली संख्या को इस चिन्ह के हिसाब से लाना है। मतलब कुल मिला के ये समझो कि गुणा करने में 8 आए और घटाने में 2 आए, ऐसी हमको 2 संख्याएं लेनी है। अब इसका तरीका मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले किसी भी जो चुनाव की गई संख्या है उसको हम 1 से देखते हैं। तो 1 गुणे 8 बराबर 8, 8 1 कम 8 होता है। लेकिन 8 में हम 1 माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा, हमको दोनों कंडीशन लानी है। फिर 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौको 8, और इनको घटाएंगे, 4 में 2 घट गया, 2 आया। मतलब हमारा ये दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है। मतलब गुणा करने में 8 दे रहा है, माइनस करने में 2 दे रहा है। समझ गए ना? तो पहले और तीसरे पद का गुणा करके देख लो। फिर इस बीच वाले चिन्ह से हमको यह देखना है कि संख्या को, बीच वाली संख्या को घटा के लाना है कि जोड़ के लाना है। ठीक है, अब हमारे पास 2 और 4 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसी की जगह इसको लिखना है। तो बड़ी संख्या को सबसे पहले लिख लेना, और जो ये वाला चिन्ह है यही लगाना है। जो सवाल है वो लिख लिए। माइनस 8 इक्वल 0 मानेंगे, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दो। तो माइनस 4, ये x बाहर है, तो 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल 0। अब ये 2 का बना के हमको कॉमन लेना है। क्या लेना है यहाँ? कॉमन। तो दो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों तरफ हो। तो x कॉमन है, x दोनों तरफ है, तो यहाँ x बचा, यहाँ 4 बचा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लो। अब ऐसी संख्या का चुनाव करो कि जो 2 को भी काट ले, 8 को भी काट ले। तो 2 खुद है। अब इसमें x कॉमन क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसके पास x है नहीं। तो 2 निकल गया, x बचा, 2 चौको 8। मतलब ये डब्बा और ये डब्बा दोनों अगर ब्रैकेट विथ साइन, विथ नंबर, विथ वेरिएबल, विथ नॉन वेरिएबल, बिल्कुल सब एकदम एक्यूरेट हो, एकदम सेम हो, तो जान लेना कि आपका कॉमन सही है। अगर थोड़ा भी अंतर है तो गलत है। तो x प्लस 2, ये बाहर वाले डब्बा को एक डब्बा बना लो, और ये 2 डब्बे में एक डब्बा लेना है, इक्वल 0। तो x प्लस 2 इक्वल 0। तो x इक्वल माइनस 2, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दूसरा देखेंगे x माइनस 4 इक्वल 0। तो ये माइनस है तो क्या हो गया?
मतलब प्लस में चला गया। अब आगे की बात, ठीक है ना, आगे की बात यहां लिखेंगे कि अतः शून्य के बराबर -2 4 और सो जीरोज इक्वल -2 4, मतलब इंग्लिश वाले जीरोज लिखेंगे, हिंदी वाले ये लिखेंगे। अब क्या रिलेशन वेरीफाई करना है, वेरीफाई, यहां लिख लो वेरीफाई, हिंदी वाले लिखेंगे सत्यता, संबंध की सत्यता या जांच, सत्यता की जांच कर सकते हो, तो वेरीफाई। अब कहता है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, गुणांक और जीरोज में संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए दो सूत्र है ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इंग्लिश में लिखोगे सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। अब समझना बात को, यहां थोड़ा दिमाग ये लगाएंगे कि a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है, मतलब इसमें कुल मिला के थोड़ा ये समझना पड़ेगा। ax² + bx + c से अगर तुलना कर दिया जाए, पहले कर लेते हैं तो सही रहेगा। एक लाइन यहां लिख लो, इसको यहां लिखेंगे, यहां से कि यहां लिख लेना ax² + bx + c से तुलना करने पर, ऐसा लिखो, इसको बना ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो a बराबर 1, x का मान 1 है, b बराबर -2 और c बराबर -8, ये हमको मिल जाएगा। यहां से सवाल लिख लेना x² - 2x - 8, ऐसा। अब तो b का मान कितना है, 2 है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 बराबर -b कितना है, -2, तो ये माइनस, इसका भी माइनस और सूत्र का भी माइनस, मतलब ऐसा लगेगा अपान 1, इसमें प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है तो 2 आएगा, और ये भी आ गया 2, मतलब दोनों बराबर हैं। शून्यकों का योगफल, जो हमारे शून्यक आए उनका योगफल कहता है कि कोफिशिएंट जो गुणांक हैं इनके योगफल के बराबर है। तो पहला वेरीफाई तो ये हुआ। दूसरा लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, बराबर c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंग्लिश वाले, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब -4 × 2 अल्फा × बीटा, तो c का मान इसमें क्या है, 8 है, तो -8 है, c का मान -8, a का मान 1 है, तो 2 चौको 8 बराबर 2 चौको 8, मतलब ये भी बराबर है। अब वेरीफाई हमारा हो गया। तो कुल मिला के आप लोगों को समझ में आया होगा कि सबसे पहले सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखने के बाद ax² + bx + c से तुलना कर दो, क्योंकि दो घात समीकरण है। तो a बराबर ये हो गया, b बराबर ये हो गया, c बराबर ये। अब हमको ऐसी संख्या पहले और तीसरे पद का गुणा करना है, बीच ये सबसे किनारे वाले चिन्ह के हिसाब से इस वाली संख्या को लाना है। अगर प्लस है तो जोड़ने में आए, माइनस है तो घटाने में आए, फिर इसके बाद मैंने बताया है आपको कि गुणा करके देखते जाओ, जिससे वो संख्या कटती है दोनों का, मतलब उनका देखते जाओ कि माइनस है कि प्लस, इस तरह बना लोगे। यहाँ कॉमन लेना है आपको, यहाँ कॉमन लेके ये जीरोज निकाल लो, जीरोज निकालने के बाद वेरीफाई कर लो, शून्यकों का योगफल बराबर सम ऑफ जीरोज इक्वल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये आपको मैं इस तरह आपको कर लेना है। आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2,
4s² माइनस 4s प्लस 1। काम वही है, यहां हल लिख लो, इंग्लिश वाले सॉल्व लिखेंगे। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे कंपेयरिंग ax² bx प्लस c इक्वल 0, यहाँ 0 लिख लेना, से तुलना करने पर। तो a बराबर आपका हो गया 4s, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब इसके बाद इसको लिखने के बाद अब फिर समझते हैं, पहले और तीसरे पद का क्या होगा, इनटू, पहले और तीसरे पद का क्या करेंगे, गुणा। तो 4 एकम 4 गुणे 1 बराबर 4, बीच वाले चिन्ह से हमको लेना है, मतलब प्लस करने पर 4 आए, गुणा करने में भी 4 आए, तो कुल मिला के संख्या ढूंढेंगे तो 1 से 4 कट जाएगा, लेकिन 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा। फिर 2 से चेक कर लो, 2 दूनी 4 आया, 2 में 2 जोड़ोगे 4 आएगा, मतलब दोनों कंडीशन हमारी ये अप्लाई कर रहा। 4s, अब यहाँ ये दोनों संख्या लिखनी है, तो 2 + 2, साइन ये लेना है, संख्या ये लेनी है, और x s प्लस 1, ठीक। अब 4s² माइनस 2s प्लस 1 दोनों में कॉमन ले लो, तो कॉमन जो है इसमें अंक में 2 से 4 कट जाएगा, 2 कॉमन हो गया। चर मतलब वेरिएबल का सबसे छोटी घात कॉमन ली जाती है, मतलब वेरिएबल में क्या है, यस है, तो यस छोटा है s² से, तो यस हम ले लिए। अब 2 का पहाड़ा पड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 2 बार, तो 2 दूनी 4, 2 इसके पास 2 यस थे, इसने 1 यस बाहर दे दिया, कितने यस बचे, 1, तो 1 यस तो तब भी आया। अब ये 2s 1 जा 2s, मतलब इतना कॉमन आ गया। अब ये माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, माइनस चिन्ह ले लिए। अब दुनिया में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 1 और 2 को इकट्ठा काटे, तो ऐसी संख्या मात्र 1 है। तो जब 1 कॉमन होता है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, बट उसके साइन, उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। क्यों होगा, क्योंकि माइनस सामने लगा है, तो माइनस इस प्लस से इंटू करेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा। मैंने पिछले सवाल में भी यही बताया कि आप जो भी कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये दोनों डब्बे नंबर मतलब 4 अचर साइन से बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो जान लो कि आपका कॉमन सही है। तो हमारे दोनों डब्बे सेम है, कॉमन सही है, तो 2s माइनस ये बाहर वाले का, ये बाहर और ये बाहर, इसको एक बार लिख लिए, और ये दोनों सेम डब्बों में एक बार लिखना है, इक्वल 0 हो गया। अब 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो 2s ये माइनस है तो प्लस हुआ, तो s इक्वल 1/2। अब ये दूसरे डब्बे को ले लो, इक्वल 0, तो 2s इक्वल ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो गया 1/2। अतः शून्य के बराबर आता है, शून्य के बराबर हमारे 1/2 दोनों शून्य सेम है। इंग्लिश वाले लिखेंगे सो जीरोज इक्वल 1/2। अब इसमें लगा देंगे शून्यकों का योगफल, वेरिफिकेशन इसका करना है, मतलब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर सकते हैं। किसकी सत्यता की, संबंधों की सत्यता की जांच, वेरीफाई है ना, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अब इसमें क्या आएगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, मतलब इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। ठीक, अब हमारे पास शून्य क्या है, 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2। अब इसमें चलते हैं, ये -b है, तो a b c, b का मान -4 है,
तो ये भी साइन नहीं छोड़ना है, उसका भी साइन नहीं छोड़ना है, मतलब दोनों साइन हमको लेना है। ए का मान कितना है 4 है, ठीक है ना, मतलब दोनों साइन हमको लेना है, किसी भी साइन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि गणित जो है साइन का ही खेल है, साइन नहीं तो कुछ नहीं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 एलसीएम जब सेम हो तो सेम आएगा, 1 + 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/4, तो 2/2 प्लस इक्वल 4/4, ये भी कटा 1 आया, ये भी कटा 1 आया, मतलब 1 आया दोनों साइड, मतलब हमारा जो है शून्यकों का योगफल बिल्कुल सही है। अब ठीक है, अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A, मतलब इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A, C का मान क्या है इसमें 1 है, तो 1, अब पहले प्रोडक्ट कर लें, 1/2 × 1/2, हमारे जीरोज जो है ये हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब इसको लिखना है। अब C/A, C 1 है ये, तो 1/1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 1/, है ना, तो दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं। शून्यकों के गुणनफल में इधर भी 1/4 आ रहा है, इधर भी 1/4 आ रहा, उधर 1 1 आ रहा, मतलब कुल मिला के हमारे दोनों संबंध सही है। कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, है ना, संबंधों शून्यकों और मतलब गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सत्यापित है, हमारा सवाल सही है। तो कुल मिला के इसमें पहले फिर समझ लीजिए, पहले और तीसरे पद का गुणा करना है, बीच वाले सबसे किनारे वाले चिन्ह, इस चिन्ह के हिसाब से इस सवाल को आगे ले जाना है, इस चिन्ह का उपयोग ब्रैकेट के अंदर भी होगा, आगे होगा, कुल मिला के इस तरह लगा लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।